देयर विल नॉट बी एनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट एट द टाइम ऑफ माय रिटायरमेंट। अगर मेरे जिंदगी के बुढ़ापे में कोई आर्थिक अरेंजमेंट नहीं हुआ तो मेरा बुढ़ापा कैसे होगा? आप सोचिए, 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, सबने आपको रिटायरमेंट का, आपको बधाई दिया, ये दिया वो दिया, रिटायरमेंट का कुछ फंड आया जो अगले 4-5 सालों में खत्म हो गया। आपका 64 में आपके पास एक रुपया नहीं है। आपका जो फंड था वो बच्चों ने ले लिया, वो बेटी ने ले लिया, जमाई ने ले लिया, उनके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ले लिया और आपने खुशी खुशी दे भी दिया। और 65वें साल में आपके पास जीरो अमाउंट है। क्या होगा? क्या होगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके बच्चे आपको घर से बाहर निकालेंगे, आपके बच्चे आपको संभालेंगे, लेकिन पहले का संभालना और बाद के संभालने में जमीन आसमान का अंतर होगा। दोस्तों, कहते हैं ना, जब सर पर चांदी आती है ना, जब सर पर चांदी आती है तब जेब में सोना होना चाहिए, क्योंकि वही सोना इस चांदी की कदर करता है। जिस दिन जेब में कुछ नहीं होगा, उस दिन ये चांदी का अपमान होगा। मान लीजिए कोई ना कोई छोटे मोटे पैसे के लिए आपने बेटे को कहा, बेटा मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। अब जिस बेटे ने आपसे पैसे लिए हैं वो क्या बोलेगा मन में? शुरू शुरू में तो दे देगा, लेकिन बार बार मांगने पर वो बोलेगा, पापा जी एक काम करिए, या आप ना ये छोड़ दीजिए, बाहर घूमना बिमना छोड़ दीजिए, आप घर पर बैठिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, खाना पीना करना, बाकी बाकी आप टेंशन मत लीजिए, और आप मेरे पास पैसे मत मांगिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो टालेगा, टालेगा। सो पैसे के लिए आपको मोहताज होना पड़ेगा। जिस हाथ ने जिंदगी भर परिवार को पैसे दिए ना, यही हाथ लास्ट में ऐसा हो जाएगा सब, यही हाथ लास्ट में ऐसा हो जाएगा। तो ये रिटायरमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इफ माई चिल्ड्रन विल नॉट टेक केयर ऑफ मी एंड माई वाइफ, व्हाट हैपन इफ। दोस्तों, मेरे बच्चों ने मुझे और मेरी वाइफ को नहीं संभाला, अरे हम तो मिडिल क्लास है, वो अपर क्लास, अपर क्लास विजयपत सिंघानिया, उसका बेटा गौतम सिंघानिया ने उससे सारे 1,000 करोड़ के शेयर लेकर उसको घर का रास्ता, घर से निकाल दिया। आज रेंट पर रह रहे हैं, वो रेंट पर। मतलब इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद वो रोड पे आ सकता है, तो हमारा तो सर कुछ कह नहीं सकते। हमारे बच्चों ने अगर हमें नकारा तो हमें कोई देखने वाला नहीं है। आप, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपने एरिया में कहीं पे भी वृद्धाश्रम है वहां पे जाइए, न जाने कितने वृद्ध है, उनको आज कोई संभालने वाला नहीं है, उनको संभालने वाला। अच्छा, कुछ वृद्धाश्रम फ्री वाले हैं, वहां पे तो ऐसे लोग फेंक कर आते हैं अपने पेरेंट्स को, और कुछ है वहां पे फीस पे करते हैं, फीस पे करते हैं। मेरे एक दोस्त है, उनके फादर है, 25,000 वो हर महीने का मेरा दोस्त खर्च कर, नहीं मेरा दोस्त नहीं, उनके फादर की पेंशन है। वो परिवार के साथ रहना नहीं चाहते, या झगड़ा बिगड़ा होते रहता है। वो रहते हैं उस ओल्ड एज होम में। 25,000 है, खाना पीना एसी, एकदम बढ़िया। एक्चुअल मैं आपको बताऊं ना, दैट इज अ रिटायरमेंट लाइफ, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ में कभी कभार आओ, बच्चों के पास आओ, मिलो बिलो, और उन लोगों में रहो जो आपके एज के, आपके विचारों के हैं। बराबर है? फ्री में नहीं, मैं बोल रहा हूँ, पेड़ पेड़ ओल्ड एज होम इज द बेस्ट। मैं तो भविष्य के लिए शायद प्लान करूंगा। हाँ, मुझे अगर मौका मिले, बराबर है, मुझे मौका मिले, क्योंकि दो बेटी है, बेटी शादी होने के बाद तो ससुराल जाएंगी, तो मैंने और मेरी वाइफ को कहा, अरे हम वहां पे पूरे ग्रुप में रहेंगे यार। पैसे के लिए नहीं, पैसे तो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उनके साथ रहेंगे, अपने एज ग्रुप के साथ रहेंगे। वहां पे पिकनिक होती है, लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए भी। आज अगर 25,000 हो सकता है, उस समय में 40,000 होगा, तो दोनों का मिला के 80,000 हम भरने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए। So if my children will not take care of me and my wife, what will happen? If I will force to work after retirement, that is in my old age, जब मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में मुझे बुढ़ापे में कंपलसरी काम करना पड़ रहा है। कंपलसरी। न जाने कितने बुजुर्गों को हम देखते हैं आज ट्रेन के धक्के खा रहे हैं, बस के धक्के खा रहे हैं। अरे कुछ बुजुर्ग तो मैंने कुछ मैं यूपी वीपी में जो वो जाता हूँ ना, वो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा जो हाथों से, जो हाथों से खींचने वाली रिक्शा है, वो कलकत्ता में मैंने देखा है, ओल्ड पर्सन। और मैंने यहाँ पे यूपी में देखा है, कुछ ऐसे लोग हैं
बूढ़े हैं लेकिन आज साइकिल रिक्शा चलाते, ठंड में विंड में उनको चलाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में रिटायरमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाए, थोड़े थोड़े भी पैसे बचाए होते तो इतना पैसा आ जाता कि आज उनको रिक्शा चलाने की नौबत न रहती, पति पत्नी दोनों मिलके कम से कम खाना खा लेते, दो वक्त का खाना मिल जाता। सो ये चीज है दोस्तों, बराबर है, ये चीज मायने रखते हैं। इफ ये मायने रखता है। और लास्ट का इफ है दोस्तों,